तो स्टूडेंट्स फाइनली मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 को ध्यान में रखते हुए लेकर आया हूं। इस मॉडल पेपर की काफ़ी मांग थी, काफ़ी स्टूडेंट्स इस मॉडल पेपर के लिए कमेंट्स कर रहे थे। तो फाइनली आज संडे था तो मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके इस मॉडल पेपर को आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो का लाभ उठा सके और इस मॉडल पेपर को वे भी देख सके। और मैं इस मॉडल पेपर को आपको शो करूं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए क्लास 12 के अगर विद्यार्थी हैं और इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए। आपको सारे टॉपिक्स पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं हमारे चैनल से इंग्लिश का। तो चलिए इस मॉडल पेपर की बात करते हैं। तो देख सकते हैं जो भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पर शो किया है, यह बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की तरह मैंने इसका रूपरेखा रखा हुआ है। जैसा इंस्ट्रक्शन आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के भौतिक विज्ञान के पेपर में देखने को मिलेगा, सेम ऐसा ही आपको इस मॉडल पेपर में भी देखने को मिलेगा। केवल आपको जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 में होगा भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर, आपको थोड़े से क्वेश्चन डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पैटर्न जो है बिल्कुल इसी क्वेश्चन पेपर की तरह रहेगा। तो इस वजह से आप इस भौतिक विज्ञान के मॉडल पेपर को अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहले पेपर में आपको अपना अनुक्रमांक फिलअप करना होता है, उसके बाद आपको नाम फिलअप करना होता है, उसके बाद पेपर का कुछ कोडिंग होता है। उसके बाद देख सकते हैं सन 2021 का भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर है कक्षा 12 के लिए। समय की बात करें तो समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है, जिसमें से कि स्टार्टिंग के जो 15 मिनट होता है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहता है और टोटल पूर्णांक 70 है, क्योंकि जानते हैं 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट निर्देश है वह आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आपको इनको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसके बाद दूसरा निर्देश है इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द तथा खंड य। इसके बाद तीसरा निर्देश है खंड अ बहुविकल्पी है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। इसके बाद अगला निर्देश है खंड ब अति लघु उत्तरी है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। इसके बाद अगला निर्देश है खंड स लघु उत्तरी प्रथम प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। इसके बाद खंड द लघु उत्तरी सेकेंड प्रकार के हैं और प्रत्येक जो प्रश्न है वह 3 अंक के हैं। इसके बाद खंड य विस्तृत उत्तरी है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना है। तो इसमें अथवा करके आपको ऑप्शन मिल रहा है, ऐसा कुछ बता रहा है। तो चलिए अब इस मॉडल पेपर को देखते हैं। देख सकते हैं आपका खंड अ से जो है बहुविकल्पी प्रश्न जो है वह स्टार्ट होता है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत क वाला जो बहुविकल्पी प्रश्न है किस तरह से पूछा गया है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से होगी तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। कराए निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ख वाला प्रश्न देख सकते हैं कराए वैद्युत विभव का मात्रक है। तो कौन सा मात्रक है वैद्युत विभव का? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ग है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो क्या मात्रक होता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला बहुविकल्पी प्रश्न है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान है कितना होता है, आपको बताना है। हर एक बहुविकल्पी प्रश्न जो है वह 1-1 नंबर का है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसा कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। और साथ ही साथ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी हार्डवर्क इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने किया हुआ है। इसके बाद जो अगला बहुविकल्पी प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगला और लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न है जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है, सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण है। क्या कारण है? 4 ऑप्शन यहाँ पर है। इसके बाद आपका खंड ब जो है वह स्टार्ट होता है। तो खंड ब में आपका दूसरे प्रश्न के अंतर्गत जो क वाला प्रश्न है कह रहा है ऐसी 2 भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं। तो यह 1 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद ख वाला प्रश्न है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं?
ग वाला प्रश्न है क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। और घ वाला प्रश्न है एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र के दोलनों की आवृत्ति 2×10⁻10 हर्ट्ज तथा आयाम वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से होगी तो ही आप इन सारे प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 का अंग वाला प्रश्न है वह है भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद च वाला प्रश्न है सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आपका खंड स स्टार्ट होता है। तो तीसरे प्रश्न का जो क वाला प्रश्न है कह रहा है 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का यह प्रश्न है। इसके बाद जो ख वाला प्रश्न है कह रहा है किसी समय t पर एक कुंडली के संबद्ध तत्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स का मान यहाँ पर दिया हुआ है 4t⁻³ - 5t⁻2 - 10t + 7t वेबर है। इसके बाद समय t = 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 का ग वाला है वह है कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। इसके बाद घ वाला प्रश्न है अर्धचालक क्या होता है, किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए। या फिर इसमें अथवा करके आपको ऑप्शन मिल रहा है कि पी प्रकार का अर्धचालक क्या है, आपको बताना है। तो इसके बाद जो हमारा खंड द है वह क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत जो क वाला प्रश्न है वह है अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो अगर आप सही ढंग से उत्तर देते हैं तो इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 का ख वाला प्रश्न है वह है एक चालक में 6.4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8×10⁻24 प्रति मीटर हो तो उसका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। अगर आप सही ढंग से इसका भी उत्तर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का ग है बी भुजा वाले एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर क्यों आवेश है। इस आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो घ वाला प्रश्न है वह है नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है। 3 नंबर का यह प्रश्न है। इसके बाद जो अंग वाला प्रश्न है वह है एक 50 वाट 100 वोल्ट के विद्युत लैंप को 200 वोल्ट 60 हर्ट्ज के विद्युत मेन से जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो 3 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वह स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो क वाला प्रश्न है वह है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। 3 नंबर का यह भी आपका है। इसके बाद ख वाला प्रश्न है परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। इसके बाद ग वाला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 का वह है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। इसमें आपको अथवा करके ऑप्शन मिलता है। अगर एक आपको नहीं आ रहा है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। वह प्रश्न है कार्यफलन तथा देहली आवृत्ति की व्याख्या कीजिए। इसके बाद घ वाला प्रश्न है जो क्वेश्चन नंबर 5 का वह है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं आपको लिखना है। अगर सही ढंग से लिखते हैं तो इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। इसके बाद अंग वाला प्रश्न है n प्रकार का अर्धचालक क्या है, इसकी रचना समझाइए। इसके बाद हमारा जो अंतिम खंड है यह वह स्टार्ट होता है। तो खंड यह जो है वह क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का यह प्रश्न है। अगर आपको यह नहीं आ रहा है तो अथवा करके आपको ऑप्शन मिलता है गॉस प्रमेय की सहायता से 2 बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए।
तो आपको व्यंजक प्राप्त करना है। अगर आप सही ढंग से व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं तो इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। इसके बाद 7वां प्रश्न है, धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। अगर आप सही ढंग से सूत्र स्थापित कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा, नहीं तो अथवा करके एक और प्रश्न है, चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। चोक कुंडली में वाटहीन धारा के महत्व को समझाइए। आपके 5 नंबर के यह प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वह है, एक एकल स्टील के विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा करके आपको एक नीचे और प्रश्न मिल रहा है, आँख का दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। 5 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जो खंड यह में लास्ट क्वेश्चन है और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है वह है 9वां, और क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो एक नीचे और प्रश्न है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक और अचालक एवं अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अगर आपको इनका उत्तर नहीं पता है तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें और साथ ही साथ मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि आपको ये मॉडल पेपर कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और यदि आपको और किसी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल नॉलेज बीम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इंग्लिश टॉपिक पर सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार ज़रूर आप हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।